गाइस, दिस इज अविनाशी है ऑफिशियल फिटनेस अभी। तो मैं एक साल के बाद फिर से वापस आया हूँ यूट्यूब चैनल पे। फिर से मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा, बाउंस बैक करूँगा। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैं अपने बारे में बताऊँगा कि एक साल में मैंने किया क्या और जिम कैसे रुका, ये सारी बातें मैं करूँगा आज। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, मैंने लिख के रखा है बेसिकली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, तो मैंने लिख के रखा हुआ है। तो सबसे पहला क्या इशू आया कि मेरा फाइनल ईयर चल रहा था, फोर्थ ईयर का, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का। तो फोर्थ ईयर चल रहा था, तो इस टाइम मेरे लिए सीजीपीए काफ़ी ज़्यादा मैटर रखता था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था सीजीपीए मेरे लिए इस टाइम पे, क्योंकि सीजीपीए जिस हिसाब से चल रहा था, अगर आपको हायर एजुकेशन स्टडी चाहिए विद द स्कॉलरशिप, तो आपके लिए सीजीपीए काफ़ी ज़्यादा मैटर रखता है। ओके, तो एक सबसे बड़ा फैक्टर था, फाइनल ईयर था, तो उस चीज़ में मैं लगा हुआ था अपने कैरियर में कि यार एटलीस्ट एक बेटर सीजीपीए आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। तो एक पॉइंट ये है। सेकेंड वन, जर्मन लैंग्वेज। तो मेरे लिए हायर एजुकेशन के लिए जर्मन लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्कॉलरशिप पाना चाहते हो जर्मनी में, तो एटलीस्ट आपको A1 A2 लैंग्वेज आना चाहिए बेसिक, जो कि उन लोगों का बोथ एग्जाम होता है, जो कि आपको कम्पीट करना रहता है, क्वालिफिकेशन करना रहता है उस फील्ड में, तभी आपको जाके स्कॉलरशिप मिलता है वहाँ पे। तो मेरे लिए जर्मन लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो सबसे पहले मैंने बात कर ली फाइनल ईयर की, सेकेंड मैंने बात की जर्मन लैंग्वेज की। उसके बाद से मेरे 2 सब्जेक्ट में बैकलॉग लगे हुआ था, तो उसको भी क्लियर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर वो ना क्लियर करता तो मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट ना होता। तो बैकलॉग था, उसको मैंने क्लियर किया। उसके बाद से रिसर्च वर्क था, जो कि मैंने ऑलरेडी एक पेटेंट पब्लिश किया हुआ है डॉक्टर अमित सर के साथ। मोस्टली उन्होंने ही काम किया और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, मैंने हेल्प किया, तो पेटेंट पब्लिश हुआ। सेकेंड वन, लेटर टू एडिटर पे काम चल रहा है। थर्ड वन, एक मैंने ई बुक लिखा है डायबिटीज के अंडर कंट्रोल, तो उस पर भी मैंने बुक लिख रहा था। उसके बाद से डाइट प्लान था, उसको कॉपीराइट करवाना था, तो उस पर वर्क चल रहा था। तो रिसर्च पे काफ़ी ज़्यादा मैं फोकस था। फाइनल ईयर था, सेमेस्टर के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस था। जर्मन लैंग्वेज के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस था। बैकलॉग उसको क्लियर करना ही था, अदरवाइज मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट ना होता। देन कुछ हेल्थ इशू आए, जैसे कि रिसेंटली मेरे को पता चला कि मेरा लीवर जो है इनलार्जमेंट है थोड़ा सा, और गॉल ब्लैडर में 4.6 mm का छोटा सा स्टोन है, तो उसको भी जल्दी से रिकवरी करना है, क्योंकि उसका कोई मेडिसिन होता नहीं है। अगर आपका 4.6 से अगर 8 या 9.9 अगर mm आपका अगर साइज बढ़ जाता है स्टोन का, तो गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ता है। तो अभी तो कम है, बट इसका अगर 3 to 6 मंथ बार बार फॉलोअप लेना पड़ेगा। अगर उसका साइज इंक्रीज होता है, देन उसमें से गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ेगा। तो ये मेजर इशू आ रहे थे मेरे हेल्थ इशू में। साथ ही साथ साइनसाइटिस की प्रॉब्लम थी, तो हालांकि पता चला कि ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो माइनर ही है, तो बिना ऑपरेट के भी आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो उसके पे भी मेरा वर्क चल रहा है। तो ये सारी चीज़ थी, मतलब 3 चीज़ हेल्थ इशू आए मेरे। सबसे पहले लिवर इलाज, सेकेंड गॉल ब्लैडर में स्टोन छोटा सा, और साइनसाइटिस की। अब रही बात इंटर्नशिप की, तो अब मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हो चुका है अपोलो हॉस्पिटल में लखनऊ में। 6 मंथ की इंटर्नशिप रहेगी, देन 4.5 years कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से डिग्री मेरे को मिलेगी। तो ये था ओवरऑल पढ़ाई का, कि जो ये सारी चीज़ें मैं कर रहा था, ट्रेन कर रहा था। तो मेजर क्या है, फाइनल ईयर, जर्मन लैंग्वेज, बैकलॉग क्लियर, रिसर्च वर्क, फिर कुछ हेल्थ इशूज, फिर इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल ढूंढना, बात करना, सेटअप करना, फिर रूम शिफ्ट करना, एंड और सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद, अब अगर आप कोई यूट्यूब चैनल अगर आपका है, या आप अगर फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो, या फिटनेस पे खुद पे काम करते हो, तो ये सारी चीज़ें बैलेंस करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। दिन में 24 घंटे होते हैं, फिर आपको 5 से 6 घंटा सोना भी रहता है, राइट। तो यूट्यूब के लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, कंटेंट। उसके बाद से वीडियो बनाना, क्रिएट करना। देन उसके बाद से सबसे ज़्यादा मेजर क्या टाइम किसमें स्पेंड होता है, एडिटिंग। उसके बाद से अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, फिर साथ ही साथ आपको जिम भी करना जरूरी है, राइट। अगर आप जिम कर रहे हो, तो आपके साथ मेरा जो कई सारे आप इंस्टाग्राम पे देखे हो कोलैबोरेशन ब्रांड के साथ स्पॉन्सरशिप हुआ है, उनके साथ टच में रहना, कनेक्टेड। तो कोलैबोरेशन भी करना यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि वहाँ से ही अर्निंग का सोर्स थोड़ा बहुत आता रहता है खुद का। यार फ्री में प्रोडक्ट मिल रहा है, घर पे डिपेंड नहीं है कि यार मेरे को क्रिएटिन चाहिए, वे प्रोटीन चाहिए, प्री वर्कआउट चाहिए, ग्लूटामिन चाहिए, या मल्टीविटामिन चाहिए, कुछ नहीं, सारा कोलैबोरेशन से मिलता है। तो अगर मेरे पास बॉडी पर्सनैलिटी नहीं रहेगी, और मैं उनका प्रोडक्ट लूँगा और मैं उनको प्रमोट करूँगा, ठीक है, जेन्युइन, ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक फास्ट एंड अप पे बना के रखा हुआ कि जेन्युइन है कि फेक है, तो फिर वही बात है कि यार
प्रोडक्ट अगर आ रहा है उसका सही इस्तेमाल करना, फिर उसको देखना कि एक्चुअल में वो रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देन आपके लिए वीडियो बनाना। तो यार ये सारी चीज़ें कोलैबोरेशन में ही आती है। फिर जिम करो, फिर स्लीपिंग टाइमिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, फिर वीडियो बनाओ, जिम के लिए करो, एडिटिंग करो। तो यार ये सब भी इसके लिए एटलीस्ट कम से कम 5 to 6 आवर्स चाहिए। फिर सोना भी है, फिर बाकी अपना काम भी करना है, मन को शांति भी चाहिए। तो यार सब चीज़ एक साथ बैलेंस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। बट नाउ अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं एक साथ में, तो अब मेरे पास टाइम है, फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया है, जितना CGPA चाहिए था उतना आ भी गया है। जर्मन लैंग्वेज का मेरा डायरेक्ट एग्जाम है A1 का, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर करूँगा। देन बैकलॉग क्लियर हो चुका है, रिसर्च वाला भी काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बस कुछ पेजेस बचे हैं बुक लिखने के लिए, उसको कंप्लीट करना है। देन हेल्थ इशू, उसके लिए मैं अपना डाइट फिर से स्टार्ट कर दिया। अब इंटर्नशिप चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, 6 घंटे का काम होता है इंटर्नशिप में, 6 घंटे उधर निकल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ऑलमोस्ट कवर अप है, ठीक है। तो 6 घंटे अगर उधर निकल रहे तो मेरे पास टाइम बचता है कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दूँ, साथ ही साथ जिम भी कर सकता हूँ और अपने जर्मन लैंग्वेज पे भी फोकस कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी और आई होप अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी तो थैंक यू सो मच। तो आप लोग यहाँ तक मेरी वीडियो देख ही चुके हो तो कमेंट भी कर दो, थोड़ा सपोर्ट कर दो। और मेरे को फिर से बाउंस बैक करना है सारी चीज़ों में। तो 1 हफ्ता हो चुका है जिम किए, तो अब धीरे धीरे मसल मेमोरी को गेयर अप कर रहा हूँ कि यार जल्दी से मैं गेनिंग कर सकूँ अच्छे से। तो 67 kg पहले था और इस टाइम मेरा है 57। तो अब धीरे धीरे गेयर अप कर रहा हूँ कि पुराने प्लेटफॉर्म पे आ जाऊँ अच्छे से। तो यही सारी चीज़ें। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, ऑफिशियल फिटनेस साइन।